विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 3। आइए शुरू करते हैं। आकलन 3 प्रश्न 1, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो विद्यार्थियों हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है? चिड़ियाएँ, चिड़िया, चिड़िया। तो इसका बहुवचन चिड़िया। प्रश्न 3, कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? कविता 5 पेंसिलें, तो इसमें विशेषण है 5। अगला प्रश्न 4, शब्द के शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो सही रूप है परीक्षा। प्रश्न 5, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। क, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लिंग बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा शिक्षिका। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। ख, छात्र पाठशाला जा रहे हैं, छात्र की जगह आ जाएगा छात्रा। छात्रा पाठशाला जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6, गढ़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। इसमें गढ़े में एक वचन और बहुवचन शब्द आपस में मिल गए हैं, जैसे बासा, आंखें, स्त्री, घड़ियाँ, टोपी, झोपड़ी, हांडियाँ, कमीजें। तो एक वचन बहुवचन दोनों को छांटना है। तो बासा एक वचन, आंखें बहुवचन, स्त्री एक वचन, घड़ियां बहुवचन, टोपी एक वचन, झोपड़ी एक वचन, हांडियां बहुवचन, कमीजे बहुवचन। तो ये हमने एक वचन और बहुवचन को अलग अलग छांटा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। इन वाक्यों में से विशेषण छांटने हैं। क, आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो यहाँ काले। ख, ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, विशेषण होगा स्वादिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, हम खाना खा लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है। ख, लड़का पढ़ रहे हैं, सही करेंगे लड़के पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 9,
निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला शारीरिक योगा, शारीरिक। दूसरा आशीर्वाद से होगा, आशीर्वाद। तीसरा क्षमा से होगा, क्षमा। चौथा त्योहार से होगा, त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, गधा जंगल में क्या कर रहा था? तो गधा जंगल में घास चर रहा था, तो उत्तर लिखेंगे गधा जंगल में घास चर रहा था। गधा जंगल में घास चर रहा था। अगला प्रश्न है, गधे के मालिक का क्या नाम था? गधे के मालिक का नाम सुखिया, तो लिखेंगे उत्तर गधे के मालिक का नाम सुखिया था। गधे के मालिक का नाम सुखिया था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 3 समझा। आप भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और आप सुंदर राइटिंग में इसे आप अपनी नोटबुक में उतार करके अभ्यास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 3। आइए शुरू करते हैं। आकलन 3, प्रश्न 1, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो विद्यार्थियों, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है? चिड़ियाएँ, चिड़िया, चिड़िया, तो इसका बहुवचन चिड़िया। प्रश्न 3, कविता के पास 5 पेंसिलें हैं। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? कविता 5 पेंसिलें, तो इसमें विशेषण है 5। अगला प्रश्न 4, शब्द के शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए। परीक्षा, 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 तो सही रूप है परीक्षा। प्रश्न 5, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। क, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लिंग बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा शिक्षिका। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है।
ख, छात्र पाठशाला जा रहे हैं। छात्र की जगह आ जाएगा छात्रा। छात्रा पाठशाला जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6, गड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। इसमें गड़े में एक वचन और बहुवचन शब्द आपस में मिल गए हैं, जैसे बासा, आंखें, स्त्री, घड़ियाँ, टोपी, झोपड़ी, हांडियाँ, कमीजें। तो एक वचन बहुवचन दोनों को छांटना है। तो बासा एक वचन, आंखें बहुवचन, स्त्री एक वचन, घड़ियां बहुवचन, टोपी एक वचन, झोपड़ी एक वचन, हांडियां बहुवचन, कमीजें बहुवचन। तो ये हमने एक वचन और बहुवचन को अलग अलग छांटा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। इन वाक्यों में से विशेषण छांटने हैं। क, आसमान में काले बादल छा रहे हैं। तो यहां काले, ख, ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। विशेषण होगा स्वादिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, हम खाना खा लिए हैं। तो यहां लिखेंगे हमने खाना खा लिया है। हमने खाना खा लिया है। ख, लड़का पढ़ रहे हैं। सही करेंगे लड़के पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 9, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला शारीरिक योगा, शारीरिक। दूसरा आशीर्वाद से होगा आशीर्वाद। तीसरा क्षमा से होगा क्षमा। चौथा त्योहार से होगा त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, गधा जंगल में क्या कर रहा था? तो गधा जंगल में घास चर रहा था। तो उत्तर लिखेंगे गधा
जंगल में घास चर रहा था। गधा जंगल में घास चर रहा था। अगला प्रश्न है, गधे के मालिक का क्या नाम था? गधे के मालिक का नाम सुखिया। तो लिखेंगे उत्तर, गधे के मालिक का नाम सुखिया था। गधे के मालिक का नाम सुखिया था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 3 समझा। आप भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और आप सुंदर राइटिंग में इसे आप अपनी नोटबुक में उतार करके अभ्यास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।